एक छात्र का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? उसकी कलम, उसकी किताबें या उसकी डिग्रियाँ। गलत। आज के दौर में एक छात्र का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है उसकी पीठ, जिस पर पुलिस की लाठियां बरसती है, और उसका सीना, जिस पर ठंडे पानी की बौछार मारी जाती है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी रांची आज एक शहर नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन चुकी है। 26 साल पहले ये राज्य बिहार से इसलिए अलग हुआ था ताकि यहाँ के आदिवासियों और मूलावासियों के बच्चों को हक मिले। लेकिन आज उसी राज्य का युवा सड़कों पर चीख रहे हैं। आखिर पढ़ने वाले छात्र बागी क्यों बन गए? क्या है इस महा आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी? चलिए शुरू से समझते हैं। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करना किसी तपस्या से कम नहीं है। एक छात्र 5 साल तक एक छोटे से कमरे में सत्तू और चावल खाकर दिन काटता है दोस्तों, इसी उम्मीद में कि एक दिन वैकेंसी आएगी, परीक्षा होगी और माँ बाप का सिर फख्र से ऊंचा होगा। लेकिन झारखंड के सिस्टम का अपनी ही एक किक्र खेल है। यहाँ वैकेंसी सालों तक आती नहीं। अगर आ जाए तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा हो जाए तो पेपर लीक हो जाता है, और अगर रिजल्ट आ भी जाए तो मामला कोर्ट के सालों साल सड़ा रहता है। इस बार का गुस्सा तो बड़ी परीक्षाओं को लेकर है। 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल छात्र का सीधा आरोप है कि इन परीक्षाओं में खुलेआम कुर्सियां और सीटें बेची गई। एक ऐसी एजेंसी को परीक्षा कराने का जिम्मा दिया गया जो पहले से ही दागी थी। जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो छात्र ने कलम छोड़ी और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को अपना घर बना लिया। जी हाँ दोस्तों, 25 जुलाई से शुरू हुआ ये आंदोलन कोई आम प्रदर्शन नहीं था, ये सत्याग्रह था। जब सरकार ने बंद कमरे से बाहर झांकना भी मुनासिब नहीं समझा तो छात्र ने अन्न का एक दाना त्याग किया। वह आमरण अनशन पर बैठ गए। जरा सोचिए, 9 दिन तक बिना कुछ खाए एक नौजवान सिस्टम से लड़ता रहा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का वजन 10 किलो से ज़्यादा गिर गया। डॉक्टर चिल्लाते रहे कि जान को खतरा है, अस्पताल चली, लेकिन उस लड़के ने एम्बुलेंस को ही अपना दफ्तर बना लिया। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ राहुल क्रांति और उम्मे हबीब जैसी कई बहनें भी भूख हड़ताल पर बैठ रही है। दिल्ली से लेकर लद्दाख तक देश के बड़े बड़े एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया पर इन छात्र के जज्बे को सलाम किया है। जब सरकार की नींद टूटी तो आंदोलन की गूंज इतनी तेज थी कि सरकार को झुकना ही पड़ा। ताबड़तोड़ जांच बैठी, जेपीएससी के बड़े बड़े अधिकारियों से पूछताछ हुई और 19 लोगों को जेल भेज दिया गया, और दबाव इतना बढ़ गई कि जेपीएससी के 3 बड़े सदस्यों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कल यानी 9 अगस्त को सरकार और छात्र के बीच 6 घंटे लंबी बैठक हुई। सरकार ने ऐलान किया, हमने छात्र की 98% मांगे मान ली है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द भी कर दिया। छात्र की एक बहुत बड़ी जीत हो चुकी थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। छात्र ने कहा आधी जीत मंजूर नहीं। उनकी सबसे बड़ी मांग थी जेएसएससी जीसीएल परीक्षा में हुए घोटाले की जांच राज्य की पुलिस नहीं बल्कि देश के सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई करे। सरकार ने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। बस यही बातचीत टूट गई और दोनों तरफ से आर पार की जंग का ऐलान हो गया दोस्तों। जी हाँ, और फिर आया आज का दिन यानी 10 अगस्त। बातचीत फेल होने के बाद हजारों छात्र अपनी किस्मत का फैसला करने सड़कों पर उतर गए। लक्ष्य था विधानसभा का घेरावा। रांची को किसी छावनी की तरह बंद कर दिया गया था। भारी पुलिस बल, कटीले तार और लोहे की दीवारें खड़ी थी। जैसे ही छात्र का सैलाब आगे बढ़ा, पुलिस ने वाटर कैन चला दी। कड़कटी पानी को बौछार युवाओं के बदन पर पड़ रही थी। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। लाठियां चल रही थी। कई छात्र के सिर फूटे।